इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स को। और यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत हमारे साथ ये हुई है कि ये इंट्रो मुझे सारा वीडियो बनाने के बाद दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, इतना लंबा का जितना मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर की हैं। फजूल बात तो कोई नहीं की, सारी काम की बातें की हैं, उसके बावजूद ये वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि इसमें मैंने ऑपरेटर्स की इतनी सारी टाइप्स डिस्कस की हैं जिनके बारे में लोग बात नहीं करते, लेकिन बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती हैं और जो आपको पता होनी चाहिए। अब जिस तरह से मैं आपके सामने बात करता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर और उनका रियल वर्ल्ड में क्या यूज है, कि कहाँ कहाँ ये जो है वो यूज की जा रही है। आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट जिस तरह से Amazon है या YouTube है, इनके अंदर तो इनके यूज केसेस के ऊपर हमने बात की है। इसी तरह से मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या कवर किया हुआ यहाँ पे। तो इस चीज को समझने के लिए आप इस स्टेटमेंट को देखो कि आप इमेजिन करो कि आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि यार इस स्टेटमेंट के बारे में तुम क्या कहोगे, ये क्या चीज है, और तुम वहाँ पे फौरन से बोलो एरे है, या फिर वहाँ पे सोच में पड़ जाओ कि यार ये क्या है, इसके बारे में तो मैंने देखा नहीं। एरे तो जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है। तो यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी था कि ये कोमा ऑपरेटर होता है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो बात करते नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह से स्प्रेड ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं उसको डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह से ये नलिश क्वालिसिंग ऑपरेटर होते हैं। ये स्टेटमेंट अगर आपके सामने कोई बंदा रख दे और पूछे यार ये डबल क्वेश्चन मार्क लगा के ये क्या वाला आ गई, तो आप वहाँ पे सोच में पड़ जाओगे यार ये जावास्क्रिप्ट में कहाँ पे यूज होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये भी ऑपरेटर्स होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें यार और भी डिस्कस की हुई है इस वीडियो में। तो बताने का मकसद ये था कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, थोड़ा सा सबर रख लेना। लेकिन इस वीडियो में यार इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। जितनी लंबी ये वीडियो है, इतना लंबा वीडियो बनाने के बावजूद भी कुछ चीजें मिस हो गई हैं, जो कि आपको अगर मजीद डिटेल में चीजें पढ़नी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप जो है वो मेरा रिटर्न ट्यूटोरियल बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो। तो अभी जो है वो आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इसी तरह के वीडियो आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप जो है वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि यार इसी तरह के तुम डिटेल वीडियो बनाया करो, या फिर आपको शॉर्ट वीडियो अच्छे ज्यादा लगते हैं। तो जैसे जो है वो आपको अच्छा लगता है मुझे जो है वो कमेंट में वो भी बताएं। और अभी जो है आप वीडियो देखना स्टार्ट करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्यों हम इन्हें यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर हम इन्हें यूज करेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। क्या बेस्ट प्रैक्टिस हैं जिनको हमें फॉलो करना है, कौन कौन सी चीजें ऑपरेटर्स से रिलेटेड हमसे इंटरव्यूज में पूछी जा सकती है, हर एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं हम। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे ऐसी भी टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं जिसे बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन वो इंटरव्यूज में पूछी जा सकती हैं और बहुत काम की चीजें होती हैं। बहुत सारी और भी ऑपरेटर्स की टाइप्स होती हैं, लेकिन जो ज्यादातर लोग यहाँ पे हमारे पास डिस्कस कर रहे होते हैं वो 4-5 ही हैं, जिनमें हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आपको वही कुछ ऑपरेटर्स पढ़ने हैं जो पॉपुलर हैं, तो आप पहला 8 से 10 मिनट का वीडियो देख के जा सकते हो, उसमें ये हम टाइप्स डिस्कस कर देंगे। लेकिन अगर आपको डिटेल में ऑपरेटर्स को पढ़ना है तो ये पूरा वीडियो देख लेना। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ऑपरेटर्स को लेकर मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कभी भी जिंदगी में मसला नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे हम इन्हें रिलेट कर रहे होंगे अपनी जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जिस तरह से YouTube है, इसी तरह से Amazon है, फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, इंस्टा है। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को देखने के बाद रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे कि YouTube में ऑपरेटर्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, Amazon के अंदर ऑपरेटर्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, इसी तरह से बाकी सब वेबसाइट के अंदर कहाँ कहाँ पे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। यार ऑपरेटर्स जो हमारे पास होते हैं ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं कुछ, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वैल्यूज के ऊपर या वेरिएबल्स के ऊपर। जिस तरह से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 + 8। अब जो 9 और 8 मैंने लिखा, इसके अंदर जो प्लस है ये है ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर प्लस ऑपरेटर है तो ये 8 और 9 क्या है, तो जो 8 और 9 है यहाँ पे ये है ऑपरेंड्स। तो जो ऑपरेटर्स हैं जिन वैल्यूज के ऊपर या वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। और इस पूरी स्टेटमेंट को हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। अब जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, या तो वो डायरेक्ट इस तरह से न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, या हम इन्हें वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते थे। इसके ऊपर भी हम ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते थे। जिस तरह से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट x, इसमें 8 को स्टोर कर देता हूँ, इसी तरह से लेट y और इसमें 9 को स्टोर कर देता हूँ। ये पहले कुछ बेसिक चीजें हम देख रहे हैं, कुछ जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज की जा रही हैं, जिस तरह से ऑपरेटर्स को हमने देखा, ऑपरेंड्स को देखा और एक्सप्रेशंस को देखा, जो हम आगे जाकर जिसको मैं बार बार बोल भी रहा हूँ तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि किस चीज की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने डायरेक्ट 9 और 8 लिखा था, इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ और इसकी जगह y लिख सकता हूँ, तो कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं आने वाला, तब भी इसी तरह से काम करेंगे ऑपरेटर्स। अब इसकी जगह माइनस लिख सकता हूँ तो
ऑपरेटर्स जब मैंने बोला स्पेशल सिंबल है तो जरूरी नहीं प्लस ही रहेगा, कोई भी यहाँ पे सिंबल आ सकता है। तो अब यहाँ पे सब चीजों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी टाइप्स को, कौन कौन सी टाइप्स के यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स रहते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहली टाइप के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब यार जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ना हमारे पास, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं, या तो हम किसी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्लस का ऑपरेटर आता है, इसे हम एडिशन का ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, या तो किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हम एस्टेरिस्क का सिंबल यूज करते हैं। इसी तरह से किसी वैल्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, तो ये डिवीजन का ऑपरेटर यहाँ पे करता है काम। इसी तरह से हम किसी वैल्यू का हमें रिमाइंडर फाइंड करना हो सकता है तो इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, ये परसेंटेज के सिंबल के साथ जो आता है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन के कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें एक्सपोनेंट फाइंड करके देते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास डबल एस्टेरिस्क के साइन के साथ आते हैं। इसी तरह से यार हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट हो सकते हैं या फिर हम किसी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये आपके पास जो आपकी वैल्यू होती है उसमें एडिशन कर देते हैं 1 के साथ, ठीक है, मतलब वैल्यूज को ऐड करते रहते हैं बाय 1, और ये क्या करते हैं वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं बाय 1। अभी इनको जो है वो हम प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ कोड में भी देख लेंगे और रियल वर्ल्ड जो हमारे पास इनके यूज केसेस रहते हैं वो भी करके देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं अमेज़न की, जो हमने पिछले वीडियो में देखा भी था इसको वेरिएबल्स वाले वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, वो बहुत काम का वीडियो है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, इसकी क्वांटिटी को बढ़ाता हूँ या फिर कम करता हूँ, 2 करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे आपके ये क्या हो रहा है, मेरे पास वैल्यूज अपडेट हो रही है, इनकी प्राइस अपडेट हो रही है। ये प्राइस जो अपडेट हो पा रही है ये असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हो पा रही है, और यहाँ पे जो मेरे पास कैलकुलेशन हो के आ पा रही है ये मेरे पास हो पा रही है अरिथमेटिक ऑपरेटर की मदद से। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स की मदद से हो पा रही है, तो ऑपरेटर को समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगली तरह के ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं, तो इसको हम जो है इस तरह का कार्ड भी बनाकर देखेंगे। तो अब यहाँ पे जो बात करेंगे हम वो करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की। अब यार जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं ये वैल्यूज को अपडेट करने के लिए यूज किए जाते हैं या फिर वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये वैल्यू मेरे पास अपडेट हुई थी, यहाँ पे 7 करता हूँ तो ये देख रहा है यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी, जो कि 196 आ रहा था अब 343 आ रहा है, और यहाँ पे जो आइटम्स हैं ये भी 7 हो चुके हैं। तो ये जो वैल्यूज अपडेट हो पा रही है ये हमारे पास हो पा रही है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की वजह से। अब तीसरी तरह के जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, और जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनमें हमारे पास रह सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स की सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इनमें कितनी तरह के ऑपरेटर्स हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले तो हमारे पास सिंगल इक्वल जो होता है ये डायरेक्ट असाइनमेंट का ऑपरेटर होता है। जो वैल्यूज हम असाइन कर रहे होते हैं, पीछे हमने वेरिएबल को भी जो एक्स से क्रिएट किया था वेरिएबल, उसको वैल्यू असाइन की थी 8, वाई को वैल्यू असाइन की थी 9, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसी तरह से मैं प्लस इक्वल लगा सकता हूँ, इसी तरह से मैं यहाँ पे माइनस इक्वल कर सकता हूँ, इसी तरह से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई इक्वल कर सकता हूँ, डिवाइड इक्वल कर सकता हूँ, इसी तरह से मॉड्यूलस इक्वल भी आ सकता है हमारे पास, एक्सपोनेंशिएशन इक्वल भी आ सकता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, मतलब सब कुछ कर सकते हो। इसी तरह से हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। अब जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं इनमें हमारे पास सबसे पहले तो ग्रेटर देन आ सकता है, इसी तरह से हमारे पास लेस देन आ सकता है, इसी तरह से हमारे पास जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। कंपैरिजन ऑपरेटर यार हमारे पास असल में वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, और कंपेयर करके ये हमें जो है दे रहे होते हैं ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट। इस तरह से आप जो है इन्हें यूज कर सकते हैं। आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जिस तरह से अमेज़न है या यूट्यूब है, यहाँ पे कैसे यूज किए जाते हैं इनको हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स को अभी ये समझो कि वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देते हैं ये। इसके बाद अगर बात करूं मैं लेस देन और इक्वल टू की, तो ये भी इसी तरह से हमारे पास क्या करता है कि जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो राइट से या तो छोटा होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास अगला ऑपरेटर होता है उसे इक्वल टू का ऑपरेटर बोलते हैं हम। तो ये डबल हमारे पास जो इक्वल का साइन होता है उससे आ सकता है, या फिर हम यूज करते हैं ट्रिपल इक्वल का। अब ट्रिपल इक्वल का क्यों यूज करते हैं इसकी भी बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास नॉट इक्वल टू का भी ऑपरेटर होता है। ये हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। इसी तरह से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स हो सकते हैं, इनमें सबसे पहले हमारे पास एंड आता है, इसी तरह से और आता है, इसी तरह से नोट आता है। अब ये क्या करते हैं हमारे पास, यार ये हमारे पास एक लॉजिकल जो फ्लो होता है हमारे प्रोग्राम का उसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्म्स की वैलिडेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनके यूज केसेस हैं, इनको भी देखते हैं। लेकिन अगली तरह के जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, यहाँ पे नंबर लिखना मैं भूल गया, ये यहाँ पे 3 हो गए हमारे पास टोटल इसकी टाइप्स, यहाँ पे 4, और जो 5वीं तरह के जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं
उन्हें हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। अब जो टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं यार, इनको हम कंडीशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूं मैं। तो ये जो होते हैं यार, ये एक शॉर्ट हैंड कंसिडर किया जाता है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने के लिए। अब इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है उसी के ऊपर, कंट्रोल फ्लो के ऊपर। ये हमारे पास जो हमारे प्रोग्राम का फ्लो होता है उससे कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस को सेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसके यूज केसेस रहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स को देखेंगे हम। इसके अलावा हमारे पास छठे नंबर पे आ जाते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग लिटरल्स भी आप इन्हें बोल सकते हो। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर हमारे पास स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं, स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास प्लस हो सकता है डायरेक्ट, या फिर प्लस इक्वल टू हो सकता है। ये यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 7वें नंबर पे आते हैं टाइप ऑपरेटर। जो टाइप ऑपरेटर्स होते हैं ना यार, इसमें हमारे पास दो चीजें रहती हैं। एक टाइप ऑफ है, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं इंस्टेंस ऑफ। अब इनका क्या यहाँ पे रहता है हमारे पास मकसद, इस पे भी बात करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे ये दो टाइप्स के होते हैं। अब जो टाइप ऑफ है ये हमारे पास जो है वो डेटा टाइप को बता रहा होता है। इंस्टेंस ऑफ की बात करेंगे, यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब जो नंबर 8 पे हमारे पास आते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं नलिश कोएलिसिंग। अब ये जो ऑपरेटर है बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत जो है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है साबित आपके लिए। तो इसे हम बोलते हैं नलिश कोएलिसिंग ऑपरेटर। अब अगर इनकी बात करें कि ये क्या काम करते हैं, ये हमारे पास जब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड नल होता है या अनडिफाइंड होता है तो उसकी जगह पे राइट हैंड ऑपरेंड को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। मतलब अगर बात करूं मैं Amazon की, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं यूजर नहीं हूँ यहाँ पे ना। तो अगर मैं यहाँ पे यूजर नहीं हूँ इसका, तो ये क्या करेंगे, मुझे डिफॉल्ट पेज दिखाएंगे। इसी तरह से अगर मैं YouTube को ओपन करता हूँ, क्योंकि YouTube के ऊपर अगर मैं लॉगिन नहीं करता हूँ तो वहां पे मैं YouTube का यूजर नहीं हूँ, ऐसे कि मैं उस पर रजिस्टर नहीं हुआ हूँ। तो मुझे क्या करते हैं, वो डिफॉल्ट पेज दिखाते हैं। जैसे ही जो है वो मैं यूजर बन जाता हूँ तो मेरी जो पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस होती हैं मेरे सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, या इस तरह के जो इनका पूरा एक एल्गोरिथम है जिसपे अभी हम बात नहीं करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे Amazon पे या YouTube के ऊपर वीडियोस दिखेंगी। तो ये जो है नलिश कोएलिसिंग ऑपरेटर हमारे पास इस तरह से काम करता है। अब अगली तरह के जो हमारे पास ऑपरेटर होते हैं हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। अब स्प्रेड ऑपरेटर भी यार बहुत काम के होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास एरेज या ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करने के लिए यूज किए जाते हैं, कंबाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे यूज केसेस रहते हैं और बहुत काम की चीज है ये, इसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास आ जाते हैं, मैं लास्ट इसको करता हूँ, उसके बाद हम इसको देखना शुरू करेंगे। ऑपरेटर्स की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है ऑपरेटर्स को तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसका जो है वो रिटर्न ट्यूटोरियल का, तो आप इसको वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो रियल वर्ल्ड एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पे लास्ट जो ऑपरेटर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोमा ऑपरेटर। ठीक है, तो कोमा ऑपरेटर्स भी यहाँ पे हमारे पास रहते हैं। तो ये हमने टोटल जो है टाइप्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स की, उनको लिख लिया। अब यहाँ पे इनके ऊपर जो है वो कोड एग्जांपल्स को देखते हैं और इनके ऊपर कुछ रियल वर्ल्ड जो हमारे पास इनके यूज केसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। एक को बोल दूंगा x, इसको वैल्यू साइन कर देता हूँ, क्या करूँ 11 कर देता हूँ, और एक को बोल सकता हूँ मैं y और इसको वैल्यू साइन कर देता हूँ मैं 7। और अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा console.log x प्लस y। ठीक है, अब अगला मैं क्या करूंगा, माइनस को भी देख लूंगा और ये मेरे पास क्या करेगा। अब x यहाँ पे हमारे पास असल में क्या है, x है 11 और y असल में यहाँ पे हमारे पास क्या है, y है 7। अब दोनों को प्लस करके 11 और 7 हमारे पास होंगे 18, तो ये यहाँ पे इस तरह से दिखा देगा। इसी तरह से 11 में से अगर हम माइनस करते हैं 7 को तो ये दिखाएगा 4। इसी तरह से हम जो है मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 11 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हमारे पास दिखाएगा 77। इसी तरह से यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और डिवाइड भी करके देख लेंगे और ये डिवीजन में किस तरह से काम करेगा। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं इन्हीं वैल्यूज को। इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं एक्सपोनेंशिएशन, और मॉड्यूलस ऑपरेटर में क्या करेगा ये रिटर्न वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे तो हमारे पास रिमाइंडर फाइंड करके देगा तो यहाँ पे 4 आएगा। अब इसी तरह से मेरे एक चीज ज़हन में आई, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज ज़हन में आई, वो भी जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले तो जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो है हमें क्या रिटर्न करके देने वाले हैं। इसी तरह से एक्सपोनेंशिएशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस तरह से मैंने लिख दिया x जो है मेरे पास 11 और इसकी जो पावर है 7। ठीक है,
तो ये हमारे पास इस तरह के कुछ नंबर्स आने वाले हैं रिजल्ट में। तो इन सबको देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो 18 आ गया ऐड करने पे। इसके साथ साथ मैं ये लिख सकता हूँ इस तरह से, मैं इसको कॉपी अगर करूँ और इसको एक स्ट्रिंग के अंदर रख दूँ मैं इस तरह से, और यहाँ पे कोमा लगाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ x + y। यहाँ पे हमें पता तो चले कम से कम ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे इक्वल लगा देता हूँ मैं, तो ये क्या करेगा, ये बता देगा कि x + y किस चीज के इक्वल है। इसी तरह से बाकी सब के साथ भी मैं कर सकता हूँ। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे सिंपल मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे कर दूंगा माइनस, और इसी तरह से यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे भी हम जो है वो कर देंगे डिवाइड, और यहाँ पे स्पेस भी मैं लगा देता हूँ इसी तरह से। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो इसकी जगह मैं लगा सकता हूँ मॉड्यूलस। तो ये मैंने देख लिया। इसी तरह से यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन के ऊपर जो ऑपरेटर्स हैं इनके साथ भी लिख देता हूँ मैं इस तरह से कि मेरे पास x एक्सपोनेंट y जो है ये क्या रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पे इसमें लगा देता हूँ मैं स्पेस, और अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमें दिखा रहा है। अच्छा, ये जो है इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये रहेगी। ये मैंने शायद यहाँ पे वैल्यू अपडेट की नहीं है, तो यहाँ पे ये लगा देते हैं डिवीजन के ऑपरेटर के साथ के 1.5 वैसे मैं रख सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन अगर इसको हम कर देंगे ना यहाँ पे ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू लिख देंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये रिटर्न कर रहा है हमें उसी तरह से सारे रिजल्ट्स। तो ये हमने देख लिया। और इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू है असल में ये, जो कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे। तो ये हमारे पास जो कुछ ऑपरेटर थे एक्सपोनेंशिएशन तक उनको हमने देखा। अच्छा, ये जो है ना रिमाइंडर वाला ऑपरेटर, ये हमें क्या करता है, ये रिमाइंडर फाइंड करके देता है। अब इसमें ना एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे तो मैंने कर लिया, यहाँ पे इसमें एक चीज मैं और करता हूँ। मैं कहता हूँ यार इसको तुम करो कॉपी, और यहाँ पे तुम लगा दो 7, और यहाँ पे लगा दो 11, और यहाँ पे डायरेक्ट जो है मैं लिख दूंगा। या फिर ये काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे y कर देता हूँ, और यहाँ पे x कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे कर देता हूँ y, और यहाँ पे कर देता हूँ x। और अब जब मैं चेक करता हूँ तो देखना यहाँ पे क्या मुझे देने वाला है ये रिमाइंडर। ये तो सिंपल था, 11 का रिमाइंडर मेरे पास 4 रहने वाला है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमारे पास अगर y हम लिखते हैं पहले तो फिर क्या रिमाइंडर रहने वाला है। तो ये आप जल्दी से कमेंट में बताओ। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे रहेगा 7 क्यों आएगा, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है यार, कि जब भी हमारे पास लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड से है छोटा, ये है मॉडुलस ऑपरेटर में, तो जो हमेशा लेफ्ट ऑपरेंड होता है जो भी उसकी वैल्यू है वही हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर में आ जाएगी। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है मॉडुलस ऑपरेटर के साथ काम करते हुए। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें और रहती हैं, एक तो है हमारे पास इंक्रीमेंट और दूसरा है डिक्रीमेंट। अब बात कर लेते हैं जल्दी से इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट का ना मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ, और वो ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x, तो मैंने लिखा था 11, और इंक्रीमेंट हमारे पास दो। ऐसा इसको मैं क्यों छेड़ रहा हूँ यार, ये आपके पास रहेंगे इसी तरह से नोट्स रहेंगे। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, हम दो तरह से चीजों को कर सकते हैं, या हमारे पास प्री इंक्रीमेंट हो सकते हैं या पोस्ट इंक्रीमेंट हो सकते हैं, और इसी तरह से डिक्रीमेंट भी दो तरह से हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसे मैं बोलता हूँ num1, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5 कर देता हूँ। और इसी तरह से एक वेरिएबल जो है वो अब मैं क्रिएट करता हूँ लेट num2, और अब यहाँ पे पता क्या करूंगा मैं, यहाँ पे करूंगा प्री इंक्रीमेंट करूंगा। मैं कहूंगा लेट जो है वो तुम num2 को क्या करो, असाइन करो क्या num1, और इसको इंक्रीमेंट भी कर देना। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊंगा, मैंने तो आपको बता दिया, सिंपल बता दिया, एक चीज बता दी मैंने। जब आपको यहाँ पे num1 तो पहले बता देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या रहेगा 5, यही आना चाहिए। तो मैंने जब एक चीज आपको बताई कि यार इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि ये ऐड कर देता है वैल्यू को, जो रियल वैल्यू होती है उसमें 1 को ऐड कर देता है, और डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, उसमें से 1 को रिमूव कर देता है। जब मैं num1 की बात करता हूँ जिसमें मैंने 5 रखा, और जब मैं num2 की बात करता हूँ जब मैंने इसको असाइन किया num1 किया, मतलब num1 5 है तो मैंने 5 असाइन किया। लेकिन 5 कैसे मैंने असाइन किया, मैंने इंक्रीमेंट के साथ किया, तो मतलब यहाँ पे ये क्या होगा 6 हो जाएगा।
अच्छा, अगर 6 होगा तो यहाँ पे num1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, num1 की वैल्यू 6 होनी चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे इंक्रीमेंट कर दिया है। और num2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, num2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 6 ही होनी चाहिए। तो क्या ये 6 होगी, बिल्कुल 6 होगी। ये हमारे पास होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर में। अच्छा, ये इंक्रीमेंट जो मैंने किए ये तो था प्री इंक्रीमेंट, इसके साथ मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसे बोल दूंगा प्री इंक्रीमेंट। और इसी तरह अगर यहाँ पे मैं करता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या करूंगा, मैं पोस्ट इंक्रीमेंट में मैं प्लस प्लस जो मैंने लिखा था ये बाद में लिखूंगा और यहाँ पे इसको कर दूंगा कमेंट। अब यहाँ पे आपसे मैं पूछूंगा कि num1 में क्या रहेगा और num2 में क्या रहेगा। तो num1 में यार हमारे पास क्या रहेगा ये जल्दी से कमेंट करके बता दो वीडियो को पॉज करके, ताकि मुझे पता चले कि तुम कितने जीनियस हो। यहाँ पे अभी क्या num1 में रहने वाला, num1 में हमारे पास आएगा 6 क्योंकि यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन num2 में क्या होगा, num2 में हमारे पास 5 ही रहेगा क्योंकि ये क्या करता है, पहले जो है असाइन करता है num2 को num1 और उसके बाद करता है इंक्रीमेंट उसमें वैल्यू को। तो num2 की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, num2 की जगह पे 5 आएगा और num1 हमारे पास क्या आएगा 6, जिस तरह से आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो ये था छोटा सा एक डिफरेंस प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे क्या करता है ये num2 में इसने क्या किया, मैंने इसे क्योंकि असाइन किया था num1, तो पहले क्या करता है जब मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट बोल दिया, ठीक है, मतलब बाद में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो पहले क्या करेगा, ये वैल्यू को असाइन करेगा, जो num1 की वैल्यू होगी उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ये वैल्यू बाद में अपडेट होगी और num2 हमारे पास 5 ही आएगा, इसमें कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। इसी तरह से हम ट्राई कर सकते हैं जो हमारे पास डिक्रीमेंट होता है उसको। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं, पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे मैं शॉर्टकट का यूज कर रहा हूँ, शॉर्टकट मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। अगर आपने यहाँ पे ये शॉर्टकट नहीं सेट किया तो यहाँ पे आकर देख लो, इसे बोलते हैं हम कॉपी लाइन डाउन। तो ये है मैंने कंट्रोल एन किया हुआ है। आपके पास अगर कोई और सेट है तो आप उसी का यूज कर सकते हो, लेकिन पेंसिल बटन पे क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एन किया, तो इसी पे मैं यहाँ पे एंटर पे क्लिक करूंगा इसको लिख के, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा सेट। तो अब यहाँ पे पहले का हमारे पास रहेगा प्री डिक्रीमेंट। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें पहले जो है हमारे पास वैल्यू अपडेट होगी और उसके बाद जो है ये प्रिंट करेगा। तो इसमें क्या होगा, num1 में भी 4 आएगा और num2 में भी 4 आएगा। तो ये अगर आप यहाँ पे आओ तो ये देख भी सकते हो। तो इसी तरह से जो है वो अब आप ट्राई कर लेना पोस्ट डिक्रीमेंट को। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की सारी टाइप्स को। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा इसका हम यूज केस डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम बोलेंगे कि यार हमारे पास जिस तरह से Amazon वेबसाइट है, तो इसके ऊपर हमारे पास प्राइस कैलकुलेट हो के आ रही है, ये तो हमारे पास भी यहाँ पे इसी तरह से प्राइस कैलकुलेट हो के आए। और हम यहाँ पे जो करना चाहते हैं वो ये है कि हम एक सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिससे हम बोल देंगे लेट प्रोडक्ट प्राइस बोल सकते हैं हम, और प्रोडक्ट प्राइस बोल देंगे इसे। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको मैं रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। मैं कहूँगा यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई हो और उसके बाद मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस अपडेट हो के कार्ट में आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगला काम लेट क्वांटिटी, एक तो हमें क्वांटिटी भी पता होना चाहिए, तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो मैं 3 कर देता हूँ। इसी तरह से एक और वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ और इसको मैं बोल सकता हूँ डिस्काउंट, ताकि हमारे पास डिस्काउंट भी अप्लाई हो जाए। और इसको मैं रख सकता हूँ डिस्काउंट, यहाँ पे रखना है तुमने 10%। तो यहाँ पे ये यहाँ पे डिस्काउंट हमारे पास करेगा 10% डिस्काउंट रहेगा। और इसके बाद जो चीज़ है ना, यहाँ पे वैसे मैं लिख भी देता हूँ साथ डिस्काउंट भी, और इसके ऊपर एक चीज़ मैं करता हूँ कि ये भी लिख देता हूँ कि ये काम करने के वाला है। ये क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, किसके लिए हम कर रहे हैं, ये करेगा कैलकुलेट करेगा हमारे पास कैलकुलेटिंग टोटल प्राइस, कैलकुलेटिंग टोटल प्राइस इन शॉपिंग कार्ट। तो ये हमारा प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये मैंने तीनों चीजें लिख ली कि कितना डिस्काउंट यहाँ पे रहने वाला, 10% रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा मैं, उसके बाद जो है वो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ लेट टोटल प्राइस, और प्रोडक्ट प्राइस को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ, ताकि टोटल प्राइस मेरे पास आ जाए। और उसके बाद डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको डिस्काउंटेड प्राइस के साथ, मतलब जो डिस्काउंट की परसेंटेज हमारे पास निकलेगी उसके साथ। तो उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 माइनस जो हमारे पास रहेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है वो हमारे पास 10 था, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, इसको डिवाइड करेंगे हम 100 पे। ठीक है, अब 100 पे डिवाइड करके ये किस तरह से काम करेगा, तो ये हमें टोटल वैसे जो है
दिखा देगा। अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं console.log और टोटल प्राइस हम देख लेंगे। अब टोटल प्राइस यहाँ पे जो आने वाली है हमारे पास ये कैलकुलेट होकर 270 आएगी। और ये कैसे आएगी तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो कि ये प्रोडक्ट प्राइस और क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करेगा तो 100 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 300। इसके बाद यहाँ पे ये कैलकुलेशन किस तरह से होगी, ये इस तरह से होगी कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इसको। तो 1 जो है इसमें जो डिस्काउंट है ये इस डिस्काउंट जो है तो टोटल 10 था, ये डिवाइड होगा 100 के ऊपर, तो ये बनेगा 0.1 और 1 में से जब 0.1 माइनस होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास टोटल 0.9 और 0.9 जो है वो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 300 के साथ। तो ये क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा 270। ठीक है, तो टोटल रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा 270। तो इस तरह से ये हमारे पास कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। तो यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर काम कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर काम कर रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का और यहाँ पे डिवीजन का। तो इस तरह से आप कर सकते हो, आप जो है वो यूज कर सकते हो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसी तरह से अगर मैं इनकी बात करूँ, इंक्रीमेंट की बात करूँ, तो ये यूट्यूब के ऊपर जब आप ये वीडियो देख रहे हो इस चैनल के ऊपर, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि पीछे एक सब्सक्राइब काउंट हो जाएगा। इस तरह से लाइक करते हो तो एक लाइक भी यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो है वो आपने सब्सक्राइब किया और अनसब्सक्राइब करते हो दोबारा चैनल को तो डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब एक जो नंबर वहाँ पे ऐड हुआ था वो रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पे अगर आप देखते हो कार्ट पे, तो ये जो कार्ट की क्वांटिटी अपडेट हो पा रही है, ये कैसे हो रही है, ये भी हमारे पास टोटल जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे अपडेट हो रही है। तो अब जो अगले ऑपरेटर्स हैं हमारे पास वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है ये बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि 15 से 20 मिनट तक हमारी ड्यूरेशन रहे वीडियो की, लेकिन हम चीजें भी डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि बहुत लंबा अगर वीडियो होता है तो आप मुझे ये बता दो कि अगर हम एक वीडियो ही रखें लेकिन उससे बहुत लंबा कर दें तो कोई मसला नहीं है आपको, या हम जो है वो छोटे छोटे वीडियोस बनाएं और एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते जाएं, वो ज्यादा अच्छा है। तो अभी यहाँ पे मैंने बात की अरिथमेटिक ऑपरेटर की, तो अब बात कर लेते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वैल्यूज को अपडेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसी तरह से जो है वो वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमने एक क्वांटिटी वेरिएबल क्रिएट किया, डिस्काउंट वेरिएबल क्रिएट किया, तो इसको वैल्यू जो हमने असाइन की थी 10, तो इसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारे पास इक्वल है वो यूज किया गया था। ठीक है, जो सिंगल इक्वल का साइन है, इक्वालिटी का ऑपरेटर नहीं है, इस चीज को लेकर कंफ्यूज होना नहीं है आपने कि ये इक्वालिटी का ऑपरेटर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इस चीज को समझना है आपने। इसके बाद प्लस और आपके पास आ जाता है इक्वल। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो भी आपने वैल्यू लिखी होती है उसको साथ प्लस भी कर देता है और जो है वो साइन भी कर देता है, माइनस और इक्वल, ये सारी इसी तरह से जो है वो वैल्यूज को अपडेट करते रहते हैं। आप इनके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह से अगर आप आते हैं अमेज़न वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आपको जिस तरह से ये मिल रही है प्रोडक्ट्स, ये कीबोर्ड्स के ऊपर ही दोबारा आता हूँ मैं और यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है मेरे पास वैल्यू अपडेट होके आ गई। अब ये जो मेरे पास वैल्यू अपडेट होती है, अगर मैं जो है वो नंबर यहाँ पे बढ़ाता हूँ इसका, तो ऊपर जो है वो सब टोटल जो था वो अपडेट हो गया। अगर मैं गो टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी अपडेट हुई वैल्यू मुझे मिलेगी। ये जो वैल्यूज अपडेट हो रही है ना, जिस तरह से ये प्राइस आ रही है, पहले कार्ट की जो टोटल थी वो यहाँ पे नंबर भी था 0, अब यहाँ पे 3 आ गया। ये जो वैल्यूज अपडेट हो पा रही है ये हो रही है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं जल्दी से आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। ऊपर जैसे कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था, यहाँ पे एक बल्कि वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं हम, लेट कार्ट टोटल, और यहाँ पे जो कार्ट टोटल है ना इसको हम रखते हैं 0 और इसके बाद यहाँ पे हम कहते हैं कि यार जो कार्ट टोटल है ये 0 रहेगा स्टार्टिंग में, और जैसे ही कोई बंदा अब इसमें कोई प्रोडक्ट ऐड करता है तो उसकी प्राइस जो है ये बाद में अपडेट होकर आ जाएगी। जिस तरह से यहाँ पे एक मैं करता हूँ क्रिएट वेरिएबल आइटम प्राइस रख देता हूँ मैं, आइटम प्राइस। तो यहाँ पे आइटम प्राइस में रखता हूँ 50 और उसके बाद यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारे पास प्लस और इक्वल है इसका यूज करता हूँ, और ये किसका इक्वल है हमारे पास कार्ट टोटल। इस तरह से जो कार्ट टोटल है इसको हम असाइन क्या कर रहे हैं, कार्ट टोटल में जो है वो तुमने प्लस करना है किसको, आइटम प्राइस को। अब ये आइटम्स कितने भी हो सकते हैं, आप ये 2 होंगे या 10 होंगे तो उनके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमने क्या किया, इसको प्लस किया और अब जो है इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लॉग टू दी कंसोल और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कार्ट टोटल
यहाँ पे आएगा हमारे पास। और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे वो ये है कि जब मैं इसे सेव करता हूँ और इसी को दोबारा कॉपी करूंगा मैं, और कॉपी के लिए मैं शॉर्टकट का यूज कर रहा हूँ। ये वैसे सारे शॉर्टकट्स और ये सारी चीजें मैंने पहले वीडियो में बताए हुए हैं, अगर किसी को नहीं पता तो फिर मैं इसमें दोबारा बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे आपने आना है कीबोर्ड शॉर्टकट्स में, और यहाँ पे आके आपने सर्च कर लेना है कॉपी लाइन डाउन। ठीक है, तो ये मैंने कंट्रोल एन यहाँ पे सिलेक्ट किया। अगर आपने इसको एडिट करना है तो पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ शिफ्ट और डाउन एरो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप कॉपी लाइन अप कर सकते हो, ये जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपने सेट करने हैं वो कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं आ जाता हूँ अपने स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में दोबारा वापस, और यहाँ पे इसको ना मैं ले जाता हूँ ऊपर। अब ये मैं लाइन को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, और ये शिफ्ट कैसे कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ आल्ट को मैंने होल्ड करके रखा है, और पेज अप या पेज डाउन की का यूज करते हुए आप इसको घुमा फिरा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कार्ड टोटल जो है इसको अपडेट किया, और यहाँ पे मुझे मेरा सर्वर जो है वो स्टॉप हो गया था, इसको लाइव सर्वर को दोबारा चलाना पड़ेगा। तो लाइव सर्वर मैंने दोबारा चला दिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आ जाता हूँ इंस्पेक्ट करके अपने कंसोल में दोबारा से वापस। तो कंसोल ये रहा मेरा यार, ये ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू अपडेट होके आ जानी चाहिए थी 50, लेकिन नहीं हुई। इसकी रीजन क्या है? यहाँ पे कोई एरर आ रहा होगा। एरर ये आ रहा है कि num2 इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हमने num2 कहीं पे यूज किया है जो कि डिफाइन नहीं किया हमने, तो उसको कमेंट कर देते हैं। ये देखो num2 हमने यूज किया, तो इसको कमेंट कर देते हैं। और अब ये जो है मेरे पास अभी बिल्कुल रिजल्ट आना चाहिए, और ये 50 मेरे पास आ रहा है कार्ड टोटल। लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है? कार्ड टोटल 0। तो ये क्या किया, इसने वैल्यू को अपडेट किया। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास वैल्यूज अपडेट हो रही होती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। आप बाकी सारे एग्जांपल भी देख सकते हो। अब यहाँ पे जो अगले ऑपरेटर आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर, और बहुत ज्यादा ये यूज किए जाएंगे आपके पास। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और आंसर हमें रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स में। दो वैल्यूज यहाँ पे रह सकती हैं, तो इनको हम देखते हैं सबको। सबसे पहले हमारे पास ग्रेटर देन का है, फिर उसके बाद लेस देन का है। ग्रेटर देन का क्या करता है कि लेफ्ट ऑपरेंड को देखता है कि राइट से ये बड़ा है। अगर लेफ्ट ऑपरेंड राइट से बड़ा हो तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसी तरह से ये इसके उलट चलता है जो लेस देन का। इसी तरह से हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये देखता है लेफ्ट ऑपरेंड है ये राइट ऑपरेंड के इक्वल होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसके ऑपोजिट चलता है। इक्वल के यहाँ पे दो हमारे पास रहते हैं ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि ये चीजें काम किस तरह से करती है। मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ दो। पहला जो वेरिएबल है मेरे पास, इसको मैं देता हूँ नाम num1, और इसको मैं कहता था num1 मेरे ख्याल से पहले मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं नंबर कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको वैल्यू साइन करता हूँ 5। और दूसरा जो मेरे पास है इसे वैल्यू साइन कर देता हूँ मैं लेट नंबर 2, और इसको वैल्यू साइन कर देता हूँ 10। अब ये मैंने वैल्यूज असाइन कर दी, और यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम कि हम बोल रहे हैं नंबर जो है वो नंबर 2 से बड़ा है। अब नंबर यहाँ पे क्या है? 5 है, नंबर 2 क्या है? 10। हम ये बोल रहे हैं कि 5 10 से जो है वो बड़ा है, तो ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं नंबर जो है नंबर 2 से छोटा है, मतलब 5 10 से छोटा नंबर है। ठीक है, तो ये तो सही बोल रहे हैं, तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे आकर देख भी सकते हैं हम, ये पहले में इसने फॉल्स रिटर्न किया, दूसरे में ट्रू रिटर्न किया। अब यहाँ पे ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आ रहा है, ये मैं बता दूं, अभी तक मैंने बताया नहीं इसके बारे में। इसको हम अपडेट करेंगे। यहाँ पे डायनामिकली हमारे पास प्राइस और ये सारी चीजें डिस्काउंट वगैरह अपडेट हो गया और फाइनल टोटल आएगा। अभी क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है ये सारी चीजों को, डोम वगैरह को, जब डोम को पढ़ेंगे हम, डोम मैनिपुलेशन को, तो इसकी मदद से हम ये यहाँ पे डायनामिकली चीजों को अपडेट करवाएंगे, यहाँ जैसे यहाँ पे हो रही है हमारे पास ये टाइटल और ये सारी चीजें। फिलहाल जो है वो हम अभी ऐसे चल रहे हैं कि कंसोल के साथ गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है मेरे पास, इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि हमारे पास एक अच्छा एरिया रहे सारी चीजों को देखने के लिए। अब यहाँ पे अगली जो चीज है, आप जो है वो सारे ऑपरेटर्स ट्राई कर सकते हो, लेस देन और इक्वल टू, ये सारी चीजें। यहाँ पे एक जो है इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जो है इसकी वैल्यू दोनों की कर देता हूँ 5 वैल्यू कर रहा हूँ मैं। 5 वैल्यू किस लिए कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको। ये मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे अभी जो मेरे पास है ना यार, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ चीज वो है इक्वल टू का ऑपरेटर। और यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, वैसे ये आप सारी चीजें खुद ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ डबल इक्वल, और मैं कह रहा हूँ कि नंबर 5 ये जो नंबर है नंबर 2 के इक्वल है। आपने मुझे ये बताना है कि यार ये क्या वाकई में इक्वल है। इसको नंबर 1 बोल देता हूँ मैं, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ नंबर 1, यहाँ पे भी लिख देता हूँ नंबर 1, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ नंबर 1। मैंने बोला नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यार ये इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास, जिस तरह पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, ये तो नंबर है डेटा टाइप। लेकिन ये जो है हमारे पास, जो भी चीज हमारे पास कोट्स में होती है, चाहे वो सिंगल कोट में हो जाए डबल कोट में, वो हमारे पास स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग और नंबर तो इक्वल हो नहीं सकते। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू क्यों रिटर्न करेगा?
ट्रू इसलिए रिटर्न करेगा क्योंकि ये डेटा टाइप को यहाँ पे चेक ही नहीं कर रहा, ये वैल्यूज को जो है वो सिर्फ कंपेयर कर रहा है और वैल्यू इसको दोनों इक्वल मिल रही है 5 और 5। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रिपल इक्वल का यूज करते हो तो ये क्या करेगा, ये जो इक्वालिटी है हमारे पास उसको स्ट्रिक्ट कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास जब चेक कर रहे होंगे तो नंबर भी चेक हो रहा होगा, उसकी मतलब वैल्यू भी चेक हो रही है और साथ डेटा टाइप भी चेक हो रहा है। तो अब जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा, यहाँ पे वैल्यू जो है मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप जो है ये सबको ट्राई कर लेना। लेकिन अभी जो है क्योंकि मैं ज्यादातर जिन चीजों पे अभी फोकस करना चाह रहा हूँ वो है आपके पास इसके जो है वो प्रैक्टिकल यूज केसेस, तो वो आपने देख लेना है। और ये सारे जो एग्जांपल मैंने 2-4 करके दिखाए, बाकी आप सारे खुद कर सकते हो, क्योंकि अगर सारे में करने बैठता तो बहुत ज्यादा जो है वो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर भी इसी तरह से काम करता है। हम बोल रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है तो ये बिल्कुल ये अब ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से जो है ये आपने ट्राई कर लेने हैं। फिलहाल जो मैं अगली चीज आपको दिखाना चाहता हूँ वो है इसका यूज केस। तो अभी अगर हम बात करें अमेजोन की तो इसी को क्योंकि हम लेके चल रहे हैं, तो इसी में अगर देखें या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में आपने देखा होगा लिखा होता है कि अगर आप 2000 या 5000 या 10,000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको जो है वो शिपिंग फ्री मिलेगी। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो किस तरह से हम कर सकते हैं ये कर लेते हैं जल्दी से डिस्कस। मैं कहता हूँ लेट, और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं फ्री शिपिंग, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फ्री शिपिंग और इसे बोल देते हैं फ्री शिपिंग थ्रेशहोल्ड। मैं बोलता हूँ जो भी बंदा चाहता है फ्री शिपिंग हो उसे जो है वो कम से कम 50 रुपीज की या $50 की बोलेंगे हम शॉपिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ना मैं बोलता हूँ कि ये हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम चेक कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है हमारे पास इन चीजों को चेक करने का। कि यहाँ पे मैं यूज करूंगा, मैं बोलूंगा अगर जो कार्ट टोटल जो है वो फ्री शिपिंग थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है, मतलब इस वैल्यू से ज्यादा है। अच्छा, ये जो इफ है इसको देख के डरना नहीं है, ये हमारे पास होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिनको हम अगला जो हमारा वीडियो है कंट्रोल फ्लो वाला उस पर पढ़ने वाले हैं। ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो प्रोग्राम है उसको डिसीजन मेकिंग करने के ये काबिल बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ये बोला कि अगर जो है वो कार्ट है मेरा टोटल वो फ्री शिपिंग थ्रेशहोल्ड से जो है वो ज्यादा है, तो तुमने यहाँ पे बोल देना है कि एक चीज मैं बता देता हूँ, जो कार्ट टोटल मैं यूज कर रहा हूँ वो ये वाली वैल्यू यूज कर रहा हूँ, ये वाली, ये जो मेरे पास कार टोटल में मैंने अपडेट की थी। तो यहाँ पे जो है इसको मैं यहाँ पे अपडेट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कार्ट टोटल को तुम बॉस अब कर दो यहाँ पे। अच्छा, ये मुझे अभी जरूरत नहीं है, वैसे मैं कहता हूँ कार्ट टोटल को तुम कर दो 100। ठीक है। अच्छा, अगर एक चीज मैं आपको और बोलने वाला हूँ, अगर तुम सिर्फ यहाँ पे प्लस और 100 लिखते हो तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी ये चेक करके मुझे कमेंट में बताना। लेकिन अभी जो है वो मैं सीधा इसे असाइन कर रहा हूँ वैल्यू। तो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास, मैंने कार टोटल की वैल्यू को अपडेट किया और ये मैंने इसे कर दिया 100 और फ्री शिपिंग थ्रेशहोल्ड हमारे पास है 50। और मैं बोलता हूँ अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस ब्लॉक के अंदर, ये वाला ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा होगा वो तुमने एग्जीक्यूट करवा देना। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं कहूंगा console.log और यहाँ पे बोल दूंगा यू आर एलिजिबल फॉर फ्री शिपिंग। ठीक है। अच्छा, ये एक्सटेंशन बहुत जो है वो कमाल का काम कर रही है। ये एक्सटेंशन के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, मैंने सारे इंपोर्टेंट एक्सटेंशन पूरा सेटअप करवाया हुआ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना यार, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके लिए। तो ये वैसे मैं यूज कर रहा हूँ कोडियम और दूसरा टैबमैन एक्सटेंशन का। ठीक है, तो आप इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना। और मैं बोलता हूँ, और अगर ये नहीं होता है तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं एल्स का यूज कर लूंगा। मैं बोलता हूँ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो तुमने क्या करना है, जो एल्स ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोड है वो जो है वो प्रिंट करवाना है। और यहाँ पे बोला यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्री शिपिंग, और यहाँ पे जो है वो मैं कह सकता हूँ इन्हें ऐड मोर आइटम्स। ठीक है, ऐड मोर आइटम्स। ठीक है, तो ये मैंने जो है टू योर कार्ट, इस तरह की कोई चीज बोल सकते हैं यार। अब ये मैसेज हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो बिल्कुल जो है ये क्राइटेरिया उसको पूरा उतरा। तो यहाँ पे क्या मैसेज आना चाहिए, यू आर एलिजिबल फॉर फ्री शिपिंग। अच्छा, अगर यहीं पे मैं कर देता हूँ इसे 150, तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्री शिपिंग, एड मोर आइटम्स टू योर मतलब कार्ट, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये भी चीजें सेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और इसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देख लिया है। इसी तरह से हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है हमारे पास कि ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इनके भी बहुत सारे यूज केसेस हैं। ये फॉर्म्स की वैलिडेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो उनको चेक करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा जो होता है ना यार, जो हमारा कोड होता है इसका जो लॉजिकल फ्लो होता है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे इसके जो है वो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनमें होते कौन कौन से ऑपरेटर। सबसे पहले एंड ऑपरेटर होते हैं। तो ये जो हमारे पास डबल एम% का साइन होता है, इस तरह से आप लिख के यूज कर सकते हो। इसी तरह से जो हमारे पास
होते हैं दूसरी तरह के ऑपरेटर, वो और ऑपरेटर होते हैं। और ऑपरेटर और नो जो हमारे पास जो पहले एंड ऑपरेटर है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस को समझ लो। एंड ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, जब दो कंडीशंस लिखते हैं तो इसमें दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है अगर हमें आंसर जो है वो ट्रू में चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास और ऑपरेटर है, इसमें अगर एक कंडीशन भी ट्रू रहती है तो हमारा जो है वो काम चल जाता है। तो ये जो आपके पास आपके कीबोर्ड पर सीधा डंडा होता है उससे आप लेके आ सकते हो। इसी तरह से हमारे पास नॉट ऑपरेटर आते हैं। तो नॉट इक्वल का क्या काम होता है, ये बताता है यार के जो भी आपने कंडीशन लिखी, आपने बोला कि यार ये चीज इक्वल नहीं है इसके, ठीक है। तो बिल्कुल अगर नहीं होती तो वो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल का मतलब ये है कि हम किसी चीज की नफी कर रहे हैं, तो अगर तो वाकई में वो चीज उसी तरह है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो बस ये भी बहुत सिंपल है, इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो जल्दी से हम इसका जो है वो पहले तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद जो है वो इसके ऊपर आएंगे और चेक करेंगे इस तरह से प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका जो है वो किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे अभी जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 हमारे पास वेरिएबल क्रिएट हुए पड़े थे, तो इन्हीं को सबसे पहले देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे तुम लिखो console.log और इसके अंदर जो है वो तुम लिख दो नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है। और मैं बोलता हूँ एंड नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से छोटा है। मतलब ऐसे ही कुछ भी मैं बकी जा रहा हूँ। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हो, नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है। पहली चीज तो ये बिल्कुल ये इक्वल नहीं है, और ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स होगी, और ये भी फॉल्स है। तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे आप आके देखते हो तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नॉट इक्वल टू कर देते हैं। मैंने बोला कि नंबर 1 में बोल रहा हूँ मैं नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है, दूसरे में बोल रहा हूँ नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये तो ट्रू है, लेकिन इसका भी ट्रू होना जरूरी है अगर हमें आंसर जो है वो ट्रू में चाहिए। तो अच्छा, अगर मैं इसको देखता हूँ और ऑपरेटर पे अप्लाई करके, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं इस तरह से चेक कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है, या फिर नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल नहीं है, तो ये जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा इस सूरत में। तो ये बिल्कुल इसी तरह से मैंने आपको साथ साथ जो है वो ट्रांसलेट करके भी बता रहा हूँ किस तरह से ये जो है इनका मकसद यहाँ पे रह रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बोलता हूँ मैं एक चीज बोलता हूँ, इसकी को कॉपी कर लेता हूँ मैं ऐसे, और यहाँ पे इस पूरे के ऊपर भी मैं जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको ना सिंपल करना चाहता हूँ, इतना सिंपल करना चाहता हूँ कि मैं इसको हटा देता हूँ। इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि ये जो कंडीशन इसके अंदर लिखी गई है यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ मैं, ठीक है। नोट ऑपरेटर मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये मैंने बोला कि नंबर 2, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ तो इसका मतलब क्या कि नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि नोट ऑपरेटर मैंने लगा दिया। तो क्या ये ट्रू है, ये ऐसे ही बन रहा है, तो बिल्कुल ऐसे है। तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों समझ आ गए होंगे। ये मतलब कोई ऐसी मुश्किल चीज थी नहीं जो समझ ना आए। तो यहाँ पे अभी जो अगली चीज हमने देखनी है वो इसका यूज केस कहाँ पे यूज हो रहे हैं। यार हम ना चेक करते हैं कि एक यूजर आता है हमारे पास, कोई प्रोडक्ट कार्ड में ऐड करता है, और वो ना चेकआउट करने की कोशिश करता है, ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करता है। तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो चेक करके बताएगा कि यूजर जो है वो चेकआउट कर सकता है या नहीं। इस तरह की जो है वो चीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट इज लॉग्ड इन। हम इससे चेक करेंगे यूजर जो है वो लॉग्ड इन है या नहीं। तो मैं बोलता हूँ लॉग्ड इन है यूजर, ट्रू बोल देता हूँ इसे। और इसी तरह से मैं बोलता हूँ लेट, एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कि कार्ट जो है ना यार, ये कार्ट जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कार्ट आइटम्स, तो यहाँ पे कार्ट में कुछ आइटम्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ फिलहाल 5 या 4 रख देता हूँ। 4 रख दिया मैंने। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी तरह से जिस तरह से हमने पीछे इफ स्टेटमेंट का यूज किया था, मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करता हूँ। मैं बोलता हूँ इफ जो है वो यूजर इज लॉग्ड इन, अगर तो वो लॉग्ड इन है, एंड ठीक है। मतलब यहाँ पे दोनों का ट्रू होना जरूरी है, एक तो लॉग्ड इन होना चाहिए, एंड यहाँ पे जो है वो कार्ट आइटम्स कार्ट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं बोलूंगा कार्ट आइटम्स जो है वो ज्यादा होने चाहिए 0 से, मतलब 0 होगा तो एम्प्टी होगा, ठीक है। तो एक तो कार्ट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, दूसरा यूजर जो है वो लॉग इन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, लिख दूंगा लॉग टू द कंसोल, और यहाँ पे बोल दूंगा मैं यू कैन, इस तरह का मैसेज कोई दिखा देता हूँ मैं, यू कैन प्रोसीड टू चेकआउट। ये हम कह सकते हैं कि तुम जो है वो चेकआउट कर सकते हो, यू कैन प्रोसीड टू चेकआउट। तो ये हमने बोल दिया इसे। और इसी तरह से मैं बोलता हूँ अगर ये नहीं होता, अगर इनमें कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्लीज लॉग इन एंड आइटम्स एंड एड आइटम्स टू योर कार्ट। इस तरह की कुछ चीज बोल सकते हैं। ये आ भी गया यहाँ पे, प्लीज लॉग इन और एड आइटम्स टू योर कार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यार, ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू है क्या, ये यूजर भी लॉग इन है और यहाँ पे कार्ट आइटम्स भी यहाँ पे 0 से ज्यादा है। तो ये बोलेगा यू कैन प्रोसीड टू चेकआउट। और अगर यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 0, यहाँ पे क्या करेगा, ये बोलेगा प्लीज लॉग इन और ऐड टू आइटम्स। अच्छा, मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं आइटम्स ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ फॉल्स, तो फिर भी ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम लॉग इन नहीं है।
है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये जो है इनका यूज कर सकते हो रियल वर्ल्ड जो है वो। हाँ, अभी मैं बहुत ज्यादा जो है वो आपको रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब हम इस कोर्स के लास्ट पे कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स थे वो भी हो गए, जिसमें हमने देखा एंड और नोट को। एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो तब यहाँ पे हमारे पास ये चलता है, और में एक कंडीशन भी ट्रू हो तो काम चलता है। और नोट में जो है वो हमने देखा कि ये किसी चीज की नफी कर रहा होता है, तो इसमें भी कंडीशन का ट्रू होना तो जरूरी है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि कंडीशन ट्रू होती है तो नहीं चलता, कुछ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो चलता है। मतलब ये भी किसी न किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो मैंने आसान तरीके से जितना मैं आपको समझा सकता था समझा दिया, और इसका एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। अब आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। अभी हम मूव करते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स की तरफ। तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर होता है ना यार, ये एक शॉर्ट हैंड होता है जो है वो कंडीशनल लॉजिक को लिखने का। जिस तरह से हमारे पास इफ एल्स को लिखने का एक शॉर्ट हैंड है, जिस तरह से यहाँ पे मैं जो है वो चेक करने के लिए लिख सकता हूँ कि स्टॉक को मैनेज करने के लिए लिख सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कोई आइटम है तो उसके ऊपर मैं ये लगा सकता हूँ ऑपरेटर, मैं बोलता हूँ इन स्टॉक, तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ कि ट्रू। अब किसी के ऊपर भी, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं लेट मैसेज इन स्टॉक, और ये इसका कुछ इस तरह का सिंटैक्स रहता है। सबसे पहले हम इसको इस वेरिएबल में स्टोर किया, हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, और उसके बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, अगर ट्रू जो है वो कंडीशन होती है तो उस सूरत में जो चलेगी, और अगर ट्रू नहीं होती तो ये वाली जो दूसरी स्टेटमेंट है ये चलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके मैसेज मैंने कर दिया, तो ये बोल देगा आइटम्स इन स्टॉक। ठीक है, ये पहले वाली स्टेटमेंट चलाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये बोल रहा है आइटम्स इन स्टॉक, तो आइटम्स इन स्टॉक ये बोल दिया इसने। अगर यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ तो ये जो है क्योंकि कंडीशन अब ट्रू नहीं है तो दूसरी स्टेटमेंट चलेगी, जो जिस तरह से हमारे पास एल्स वाले ब्लॉक में चलती थी। ठीक है, तो ये टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, बहुत सिंपल है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और मैं इस चीज पे शायद थोड़ा सा डाउट का भी शिकार हूँ, शायद आपको समझ आ रही है नहीं, मैं बहुत ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा। अगर ऐसी चीज है तो आपने मुझे कमेंट करके बता देना। मेरी असल में कोशिश ये है कि यार बहुत ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, जिससे आपको जो है वो, क्योंकि लंबे वीडियो देखना आप लोग पसंद करते नहीं, तो इस वजह से मेरी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी जितनी चीजें आपको सिखा सकूं वो सिखा दूं। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, आते हैं हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेटर। या जो स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं, ये स्ट्रिंग ऑपरेटर पर्सनलाइज मैसेज शो करवाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। स्ट्रिंग असल में स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं। दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, या जिस तरह से स्ट्रिंग और वेरिएबल को हमने यहाँ पे ऐड किया है तो उस लिए यूज किए जा सकते हैं। जिस तरह से ये लिख दिया फुल नेम, और यहाँ पे अगर हमने कोई पर्सनलाइज मैसेज शो करवाना है उसके बंदे के नाम से तो वो भी करवा सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम ही सिर्फ एक ही लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम की जगह मैं सिर्फ लिख देता हूँ नेम, और यहाँ पे जोन को हटाते यार, अपना नेम लिखते हैं कोई ऐसे, मतलब ऐसे ही से मशहूर कर दीजिए तो करते जाए। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये लिख सकते हैं। ठीक है, और वेलकम इस तरह का इस तरह से लिख सकते हैं बॉस, ये ठीक है। मतलब इस तरह से मैंने बहुत सिंपल लिख दिया, और यहाँ पे क्या बोलेगा वेलकम, और नेम में मैंने क्या कहा था, नेम यहाँ पे क्यों नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान में रखनी, ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पे एन कैपिटल था तो यहाँ पे स्मॉल है, तो इस वजह से ये नहीं लिखा। एन कैपिटल करूंगा तो ये नाम भी जो है वो साथ दिखा देगा, तो ये जो है वो नाम साथ इसने दिखा दिया वेलकम जी। ठीक है, मतलब इस तरह से एक छोटा सा मैंने पर्सनलाइज मैसेज दिखा दिया, तो आप जो है वो इस तरह से सारी चीजें दिखा सकते हो। ये जो है स्ट्रिंग ऑपरेटर इसलिए यूज किए जाते हैं बस। इसी तरह से हमारे पास टाइप ऑपरेटर्स होते हैं। टाइप ऑपरेटर्स में हमारे पास टाइप ऑफ है और इंस्टेंस ऑफ है। टाइप ऑफ जो है ये यूजर वैलिडेशन के लिए, जो यूजर का इनपुट होता है उसकी वैलिडेशन के लिए यूज किया जा सकता है, और इसके अलावा भी इसके कुछ यूज केसेस रह सकते हैं। जिस तरह से ये जो है हमारे वेरिएबल की डेटा टाइप को बता रहा होता है कि किस तरह का डेटा है। अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंस्टेंस ऑफ को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बाद में, जब हम पढ़ रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स को या फिर फंक्शंस को, तो तब मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। टाइप ऑफ की अभी तक बात समझ लो। और अगर आपको ये सारे ऑपरेटर्स, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की, सारे डिटेल में पढ़ने हैं, तो आपको मैं नीचे ब्लॉग का लिंक दे दूंगा। वो इसके ऊपर पूरा एक रिटन ट्यूटोरियल टाइप एक ब्लॉग लिखा है मैंने, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। फिलहाल ये है कि यहाँ पे मैं इसका जो है वो एग्जांपल लेता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट प्रोडक्ट प्राइस, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं हम। प्रोडक्ट प्राइस के नाम से पहले है वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू को अपडेट करना ही हम बेहतर समझेंगे आराम से, ऐसी कोई जरूरत है नहीं हमें। यहाँ पे बोलते हैं तो 99.9, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। और मैं बोलता हूँ कि यार तुमने ना इसकी जो है वो प्राइस को चेक करके बताना, तो ये तो सिंपल बता देगा, इसकी में कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा इसको इसमें ट्विस्ट लाते हैं। यहाँ पे बोलता हूँ मैं इफ जो मेरे पास प्रोडक्ट प्राइस है, ठीक है, पहले जो है मैं इसका जो कहता हूँ टाइप ऑफ, अगर प्रोडक्ट प्राइस की जो है वो टाइप मेरे पास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर। ये लो, मैंने बोला अगर जो मेरा पास प्रोडक्ट प्राइस है इसकी जो भी डेटा टाइप है वो नंबर है, तो तुमने बोलना है वैलिड प्राइस है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, तुम बोल देना वैलिड प्राइस है। लॉग टू दी कंसोल कर देते हैं,
इस तरह से तुमने बोलना है वैलिड प्राइस, और अगर ये नहीं है तो तुम बोल देना ये प्राइस वैलिड नहीं है, मतलब तुम नंबर में कोई प्राइस एंटर करो ना, मतलब इस तरह का कोई केस शायद ही हो ऐसा, लेकिन समझाने के लिए ये बहुत जरूरी था। तो इस तरह से जो हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है ये डेटा टाइप को चेक करके बता रहा होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम नलिश क्वालिसिंग ऑपरेटर की। नलिश क्वालिसिंग ऑपरेटर क्या करते हैं यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये राइट हैंड ऑपरेंड को रिटर्न करते हैं जब हमारे पास लेफ्ट हैंड ऑपरेंड जो है वो नल होता है या अनडिफाइंड होता है, मतलब हमने क्रिएट तो किया लेकिन उसे वैल्यू डिफाइन नहीं की। अच्छा, ये नल भी एक डेटा टाइप है, इसको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप है कि जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं और कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो वो अनडिफाइंड होता है। फिलहाल यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कि नलिश क्वालिसिंग ऑपरेटर होते क्या है यहाँ पे हमारे पास, और ये किस काम आते हैं। यार कभी आपने देखा होगा यहाँ पे अगर मैं आता हूँ Amazon में अभी हम लॉगिन नहीं है और ये क्या कर रहा है, डिफॉल्ट पेज हमें दिखाता है। इसी तरह हम YouTube को देख सकते हैं, YouTube में जब हम यहाँ पे साइन इन नहीं है तो ये हमें डिफॉल्ट पेज दिखा रहा है। डिफॉल्ट पेज में हमें कुछ इस तरह से दिखा रहा है। इस तरह का हम कोई जो है वो एक कंडीशन बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट यूजर, और यूजर में बोलता हूँ कि ये हमारा यूजर है या नहीं, तो मैं बोलूंगा नल नहीं है ये। इसी तरह से हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट यूजर क्रिएट कर लेते हैं, जिस तरह यहाँ पे बोलता हूँ मैं डिफॉल्ट यूजर। तो ये हमने यहाँ पे बोला कि ये क्या रहेगा, डिफॉल्ट यूजर रहेगा। इसको हम जो है वो बोल देंगे कि ये जो डिफॉल्ट यूजर होगा वो गेस्ट होगा हमारा। तो डिफॉल्ट यूजर आ गया, इसमें हमने गेस्ट कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से रहता है कि डबल क्वेश्चन मार्क आएगा आपके पास, और यूजर नेम की जगह पे मैं बोल देता हूँ करंट यूजर। ये आ गया हमारे पास, इसको जो है वो हम लॉग करके देख लेते हैं कंसोल में, तो ये रिटर्न करेगा हमारे पास राइट ऑपरेंड को। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास गेस्ट। तो अब इसी तरह से हमारे पास आते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर यार बहुत ज्यादा यूजफुल है डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए, डेटा को मर्ज करने के लिए बहुत ज्यादा इनका यूज किया जाने वाला है, और उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जब हम एरे को पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इनका ओवरव्यू दे देता हूँ, और यहाँ पे इसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कि किस तरह से ये हमारे लिए यूजफुल रहते हैं, आपको अभी समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो जो मेरे पास कार्ट आइटम पहले एक वेरिएबल था उसको वैल्यू अपडेट कर देते हैं हम, और इसमें जो है मैं सबसे पहला रख देता हूँ लैपटॉप आइटम, और दूसरा रख देता हूँ इसमें जो है जी वो मोबाइल रख दिया मैंने, और मोबाइल और लैपटॉप ही काफी है। इसके अलावा जो है वो मैं एक न्यू क्रिएट करता हूँ वेरिएबल, जिसमें बोलूंगा न्यू आइटम्स ही बोल देता हूँ इसे। इसमें जो है वो हम इसको भी एक एरे असाइन करेंगे, और इस एरे के अंदर क्या रखेंगे। अब एरे क्या होता है, ये भी एक डेटा टाइप है यार, इसको मैं पिछले वीडियो बता चुका हूँ मैं कि ये क्या करता है, ये एक लिस्ट जो है हमारे पास एलिमेंट्स की उनको दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं लिख दूंगा कीबोर्ड, उसके बाद यहाँ पे माउस, और इस तरह से यहाँ पे और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मैं इसी के साथ गुजारा करूंगा। न्यू आइटम्स मैंने लिख दिया, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं करने वाला हूँ मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखता हूँ अगर न्यू आइटम्स। इसी तरह साथ जो है मैं क्योंकि दोनों को दिखा सकता हूँ यहाँ पे, और मैं लिख देता हूँ कार्ट आइटम्स, और इनमें लगाता हूँ कोमा। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये आपको दिखाएंगे दो एरेज रिटर्न करेंगे। ये तो था एक सिंपल तरीका कार जिसमें हमने एरे दो क्रिएट किया और उनको लॉग कर दिया कंसोल में। लेकिन अगर यहाँ पे आप इसके सामने लगा देते हो ये ट्रिपल डॉट्स, और इसी तरह से यहाँ पे इसके साथ भी अगर लगा देते हो ट्रिपल डॉट्स, तो अब ये जो है वो सिंपल एरे नहीं रहे, ये जो है वो स्प्रेड ऑपरेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अब यहाँ पे आप देखो जादू, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हमारे पास इस तरह से मर्ज होके आ गया डेटा। तो ये जो है ये स्प्रेड ऑपरेटर का कमाल होता है। स्प्रेड ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। जब हम एरे को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एरे के ऊपर हमारा बिल्कुल एक अलग से वीडियो आने वाला है। ये हमारे जो ऑपरेटर्स थे वो काफी सारे हमने डिस्कस कर लिए, और लास्ट पे एक मैं बहुत ज्यादा आपको कमाल की चीज बताने लगा हूँ। ये आप अपने किसी दोस्त से पूछना और उसको तंग करने के लिए आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ वेरिएबल, जिसे मैं बोल सकता हूँ एक्स। इसको जो है मैं इस तरह से कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1 2 3, ये रहा यहाँ पे हमारे पास, और ये भी मेरे ख्याल से पहले से डिक्लेयर है। तो यहाँ पे एक्सिस से ऐसे ही बोल देता हूँ मैं। यहाँ पे आ गया कंसोल डॉट लॉग एक्स, और अब यहाँ पे पहली चीज तो ये पूछनी है आपने उससे कि यार ये है क्या, क्योंकि इसका बहुत सारा जो है वो लोगों को पता होता नहीं है, और बहुत कम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये होते हैं हमारे पास कोमा ऑपरेटर। अगर किसी को नहीं इसका इतना आइडिया, जिसने जावास्क्रिप्ट को इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा, तो वो फौरन से बोल देगा ये एरे है, लेकिन ये एरे बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके पास कोमा ऑपरेटर है। कोमा ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये लास्ट वाला जो हमारे पास होता है ना एलिमेंट, उसको रिटर्न करता है। तो ये बस इतना ही सिंपल होता है, और ये बहुत ज्यादा कम यूज किया जाता है, लेकिन हाँ दोस्तों को तंग करने के लिए तो आप बहुत ज्यादा इसका यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारी एक्साइटिंग चीजों को कवर करने वाले हैं, जिस तरह से कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उसको पढ़ने के बाद हम अपने कोड को इस काबिल बना सकेंगे कि हमारा कोड जो है वो डिसीजन ले सके डिफरेंट कंडीशंस की बेस पे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप कोडिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।